Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, today we are going to discuss about how do we manage our boards and IPMAT. Yes or no? हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ठीक है आर वेरी मच बिजी विथ बोर्ड्स एट द सेम टाइम हमारा सपना है कि हम IPMAT क्रैक करें. वी गेट इनटू दैट कोवेटेड IIM इंदौर वाला कॉलेज ठीक है जहाँ पे हम अपने करियर को बहुत बेहतरीन वे में बना सके. तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों को अच्छे से बैलेंस करना ज़रूरी है. If we are able to understand certain parameters and factors of preparation and plan it well, I am sure all of you will be in a position to, you can say, put your efforts in a right direction. ताकि जब आप बोर्ड देने बैठे तो आपको ये ना लगे कि अरे मैं IPMAT की तैयारी कर रहा था इससे मेरा बोर्ड बुरा जा रहा है और मैं जब आप IPMAT देने बैठो तो ये सोचो कि मेरे बोर्ड में मैंने बहुत काम किया था तो यहाँ पे मेरे को इतना एफर्ट नहीं डाल पा रहा हूँ. ये सब आपको चिंता ना हो. ठीक है, इसके लिए अभी से उसके बारे में क्या सोचना जरूरी है. पहला सवाल, क्या सही में बोर्ड का रिजल्ट मैटर करता है? बिल्कुल यस. ठीक है, IIM जैसी परीक्षा के अंदर उनके सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ही आपके 10th के और 12th के मार्क्स का वैल्यू है. यस और नो? सो दैट मींस बोर्ड रिजल्ट्स विल मैटर. यू विल नीड टू गेट गुड स्कोर. ठीक है, और मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट्स अच्छे परसेंटेज लाते हैं बोर्ड में वही बच्चे IIM IPM भी क्रैक करते हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स you will have to manage both because the people who have remained consistent ठीक है in their board are the people who remain consistent for their IPMAT preparation as well. Yes or no? So that's a very important parameter. Keep that in mind. ठीक है, so board का result matter करता है. मेरा आंसर है हाँ. Coming to second point, अब उसको मैनेज कैसे करें. सो वी आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ दिसंबर. ठीक है, एंड देन योर एग्जाम इज ऑन 23rd ऑफ मे. ठीक है, इसके बीच में आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम अवेलेबल है जहां पे आप दो चीजों को बैलेंस करके चल सकते हो. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आएगा जहां पे आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना होगा, दैट इज बोर्ड. और जैसे ही बोर्ड आपका खत्म होगा यू विल हैव टू फोकस ओनली ऑन वन थिंग. ठीक है, सो देयर आर टू फेजेस. लेट मी डिफाइन दिस एज फेज 1. ठीक है, जहां पे आपको दो चीजों पे ध्यान देना है. फेज 2 सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है और फेज 3 आपको वापस एक ही चीज पे ध्यान देना है. इन द फेज 1 what you have to do, what you have to complete, what are the important parameters you have to work on. Keep that in mind. सबसे पहला चीज, दिसंबर से फरवरी के बीच में आपके जो बेसिक कोहोर्ट 1, कोहोर्ट 2 और कोहोर्ट 3 के जो मॉड्यूल हमने आपको दिए हैं वो खत्म हो जाने चाहिए. कोहोर्ट 3 are developing the kind of breadth of topics. ठीक है, we aim to provide you कि कोर्ट 1 में जो भी हमने आपको टॉपिक दे रहे हैं उसके अंदर हमारा एम है कि आपका पूरा सिलेबस का वैरायटी कवर हो जाए. हर तरीके के टॉपिक आपकी आंखों के सामने आ जाए. आपने उन टॉपिक के ऊपर करीबन 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली हो. हर तरीके के टॉपिक, भले वो फिर मैथ हो या इंग्लिश हो या LR हो, वो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है. वो पार्ट आपका कवर हो जाए टॉपिक बाय टॉपिक. We have given some around 120 plus practice test on it. ठीक है, and that is going to give you wonderful thing. ठीक है, हमने आपको टारगेट दिया था that you should complete it ASAP. So some around 25th of December के पहले इसको हमने आपको complete करने का बोला था. ठीक है, so please उसको complete करिएगा. ठीक है, then comes number 2 which is called cohort 2. Cohort 2 comprising of 10 tests on each area. So there are 3 areas, so total 30 tests. This 30 tests have to be completed in a span of 15 days. आप उसको 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं. So this cohort 2 will actually check your capability कि क्या आपने जो cohort 1 में सीखा है क्या आपको सही में उतना आता है कि नहीं आता है. क्या आप इसमें एक्यूरेसी लेकर आ पा रहे हैं कि नहीं लेकर आ पा रहे हैं. क्या आप उतनी स्पीड में काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो ये आपकी एक तैयारी है ना, जो कोर्ट 1 कोर्ट 2 आपकी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से एक शेप करेगा. देन कम्स कोर्ट 3 which will be having advanced topics with advanced level questions. ठीक है ना, यहाँ पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो टफ क्वेश्चंस है जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, कोने कोने वाले सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पे आपके सामने आते हैं. ठीक है, सो कोहोर्ट 3 शुड बी देयर फ्रॉम जनवरी टिल फरवरी. तब तक आपका ये खत्म हो जाना चाहिए कोहोर्ट 3. ठीक है, इसके साथ साथ बीच में मॉक चालू हो जाने चाहिए. ठीक है, आपने तब तक बोर्ड के एग्जाम के पहले एटलीस्ट 2 से 3 मॉक लिखे हो सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपका लेवल कितना है, आपने क्या तैयारी करी है. सो आफ्टर दैट व्हेन यू टेक अ ब्रेक फॉर योर बोर्ड एंड व्हेन यू कम बैक in the
द मंथ ऑफ लेट्स से मार्च एंड और अप्रैल, यू नो कहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, एंड देन यू मेजरली फोकस ऑन मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट, और वहां से अपने टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को इंप्रूव करना इज व्हाट द गेम इज. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन पॉसिबली मैनेज योर बोर्ड एंड आईपी मैट. ठीक है, आपके पास क्लियर कट टाइम अवेलेबल है फरवरी और मार्च के बीच में, मिड ऑफ फरवरी से मार्च एंड तक बहुत अच्छा टाइम अवेलेबल है. आप में से बहुत सारे बच्चों को हर एग्जाम के बीच में बहुत सारी छुट्टियां मिलती है. प्लीज मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दैट. दोस्तों ये ध्यान रहे, अपने आपको ये याद कराइए दैट यू आर नॉट जस्ट you can say appearing for only one exam. You are targeting something big in the, you can say, life. You are targeting the IPMAT exam, getting into the IIM IPM, getting into those 150 students. ठीक है, आपको 150 बच्चों में पहुंचना है. ठीक है, इनफैक्ट आप अगर जनरल कैटेगरी को हो तो आपको ये सोचना है कि यू हैव टू रीच इनटू दैट टॉप 75 स्टूडेंट्स इन द कंट्री. ठीक है, और उस टॉप 75 बच्चों के लिए, है ना, उसके मन में ये कंफ्यूजन नहीं चल सकता, उसके मन में ये चीज नहीं चल सकती कि अरे मेरे को मतलब मैं जो मेरा बोर्ड की तैयारी है ना, उसके अंदर मुझे बस 7 दिन में मेरे को तैयारी करनी है. ऐसा नहीं है ना. आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप अभी से, है ना, बहुत सिस्टमेटिक वे में तैयारी कर रहे हो, और बोर्ड के पहले भी आपके पास 7-8 दिन का टाइम अवेलेबल है. तो आप अभी इस स्टेज में दिन में 4 से 5 घंटे अपनी आईपी मैट की तैयारी के लिए लगा सकते हैं, बाकी 4-5 घंटे आप आईपी मैट की तैयारी के लिए लगा सकते हैं. दोस्तों ये ध्यान रहे, यू आर टारगेटिंग अ बिग एग्जाम, यू आर नॉट टारगेटिंग अ स्मॉल एग्जाम वेयर यू हैव टू मैनेज बोथ द थिंग्स. ठीक है, और ये मैनेज करना बिल्कुल पॉसिबल है. शांति से, चिंता किए बगैर अपने मन को बस तैयार करिए. ठीक है, इस चीज को तैयार, इस चीज के लिए, है ना. आप अगर बिल्कुल अपने मन को तैयार करेंगे, ठीक है, आपके मन की प्रायोरिटी, है ना, सेट हो जाएगी ना, तो आपको कोई पंगा नहीं होगा. ठीक है दोस्तों, जो टॉपर होते हैं ना, उनको प्रायोरिटी क्लियर होती है कि भैया मेरे को कहाँ ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ कम ध्यान देना है, उसको पता है. तो दोस्तों ये ध्यान रहे, आपको अपनी थ्योरी इंप्रूव करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं. दोस्तों थ्योरी कितनी भी बार कर लो, पर जब अजीब अजीब तरीके के क्वेश्चन आपके सामने जब तक नहीं आएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप अच्छा कहाँ कर रहे हैं. सो प्रैक्टिस करना है मैथ और इंग्लिश का, इस चीज पे ध्यान दीजिए. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है. बोर्ड और आईपी मैट क्यों मैनेज करना है ये क्लियर हो गया. ग्रेट, लग जाइए तपस्या में दोस्तों, बगैर चिंता किए मेहनत करिए. ऑल द बेस्ट.